देखिए सुबह के 10 बज रहे हैं और अब से करीब आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र के नाम जो संबोधन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाकामी जताई कि उनकी सरकार नाकाम रही किसानों को ये समझाने में कि ये जो कानून है वो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हैं। लेकिन क्योंकि किसानों के एक वर्ग को सरकार ये संदेश नहीं पहुंचा पाई, इसी वजह से आखिरकार मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का बड़ा फैसला किया। सुनाते हैं आपको क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए
मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने एबीपी न्यूज पर आज सुबह आपने सबसे पहले देखी आज की सबसे बड़ी खबर। 9 बजे जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वो वापस ले रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनावी मौसम में क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या प्रधानमंत्री की सरकार झुक गई है लोगों के सामने? क्या विधानसभा चुनावों पर नजर है बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, जिससे ये फैसला आया है? बिल्कुल, सवाल यही उठता है कृषि कानून वापसी पर कि सरकार झुकी या फिर सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि क्षमा मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात का ऐलान किया कि वो ये कानूनों को वापस ले रहे हैं। सवाल अब ये भी कि अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार सरकार की ओर यहां पर हमलावर रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आखिर जब किसानों को इस कानून से दिक्कत है तो फिर ये कैसे किसानों के हित में हो सकता है। जी बिल्कुल, और चुनाव से पहले क्या अब किसानों का मुद्दा पूरी तरह से खत्म कर दिया है बीजेपी ने? और पंजाब में, यूपी में किसानों का वोट किसके साथ होगा? ये 5 बड़े सवाल इस वक्त है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और जो लोगों के सामने भी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो है वो आने वाले हैं जल्द ही। काफी सारी की स्टेट्स में ये चुनाव होंगे, साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा था। तो क्या ये वोट अब बढ़ जाएगा? किसके साथ जाएगा? क्या ये बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और वरिष्ठ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। रोमाना इसार खान है, रणवीर जी हैं और राज किशोर जी हैं। रोमाना, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहती हूं कि आज जब ये किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो आप खुद पंजाब में मौजूद हैं, वहां ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है सुबह से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पंजाब में मौजूद हूं और इस वक्त पंजाब के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस हफ्ते एक नहीं 2-2 तोहफे उनको दे दिए गए। पहले तो जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये डेरा बाबा नानक, यही करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता, ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक संदेश पंजाब के लोगों को देने की कोशिश की जाती है। और फिर आज सबसे बड़ा फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून वापस। केंद्र सरकार की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह आए प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं अपनी सरकार की नेक नियति का भी जिक्र किया और साथ ही अपनी बेबसी, अपनी नाकामी का भी जिक्र किया कि नेक नियत के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए जो वो फैसला लेना चाह रहे थे वो ले नहीं पाए। और इसमें अपनी नाकामी उन्होंने इस रूप में देश के सामने रखी कि साहब, जो दिए के प्रकाश की तरह साफ सत्य था, वो सत्य वो समझा नहीं पाए उन चुनिंदा किसानों को जो लगातार इन कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी जता रहे थे और इसी के चलते किसानों का आंदोलन जारी था। तो ये बड़ा फैसला है जो मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के इस पावन अवसर पर लोगों को ये संदेश दिया कि जाइए अपने परिवार के साथ जाकर आप पर्व मनाइए, त्योहार की खुशियां मनाइए, लेकिन बड़ी
बात यह है कि वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसे अविश्वास कहा जाए या फिर रणनीति कहा जाए कि अभी और सोच समझकर आगे कोई फैसला लेना चाहेंगे किसान, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि साहब जहां से ये किसान कानून बने थे, मतलब कानून कहां से बनता है? कानून सड़क पर नहीं बनता है, कानून किसी के भाषण से नहीं बनता है, कानून बनता है लोकतंत्र के मंदिर से, मतलब संसद। लोकतंत्र का मंदिर संसद, जहां से ये कानून बने। जब तक उसी लोकतंत्र के मंदिर संसद से लिखित तौर पर ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो वापस नहीं लौटेंगे, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही साथ अभी तक जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि किसान अभी सही कह रही हैं आप, चाह रहे हैं, सही कह रही हैं, क्योंकि इसका असर अब क्या होगा, कितने व्यापक तौर पर इसका असर देखा जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात रोमाना हो जाएगी। आप लगातार हमारे साथ रहिएगा। कुछ मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश भाटी, किसान नेता हैं। ब्रजेश भाटी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अभी भी कोई जिद बाकी है? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि हम समझा नहीं पाए, इसीलिए तीनों कृषि कानून वापस। धन्यवाद सरीन जी। और बहुत ही आज तो खुशी का पर्व है हमारे लिए, दीपावली है किसानों की, कि भाई ये हमारा जो पिछला आंदोलन 1 साल से चल रहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, मैं तो पहल ही कहूंगा कि भाई ये वापसी कानून वापस होंगे, तीनों काले कानून वापस होंगे और किसान अपने घर वापस जाएगा। और जो है हमारे संयुक्त मोर्चा की कल बैठक है और उसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति हमें क्या बनानी है। अब रणनीति के लिए क्या बच गया है ब्रजेश भाटी जी? रणनीति के लिए बच क्या गया है? आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है जब पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने आके बोल दिया है कि कानूनों को वापस लेंगे? आज अच्छा खुशी का मौका है, प्रकाश पर्व है, किसानों को आज ही बोल दीजिए ना, अपने अपने परिवार के साथ जाएं और ये पर्व मनाएं। नहीं, इसमें यह है कि हमारा संयुक्त मोर्चा बैठेगा, कल अपनी बैठक करेंगे हम लोग, उसमें फैसले लिए जाएगा। ये तो एक खुशी का दिन तो है ही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको वापस करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं ये वापस होंगे और किसान अपने घर वापसी करेगा। ठीक है ब्रजेश भाटी, अब उम्मीद इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि कम से कम जो इतने लंबे समय से ये विरोध चल रहा था, किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठे थे, अब वो घरों को लौटे और प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर संगीत रागी, ये राष्ट्र के नाम आज संबोधन प्रधानमंत्री का, लेकिन एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री ने आज जो ये कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मास्टर स्ट्रोक है ये सरकार का? देखिए, सब कोई अपनी अपनी व्याख्या करेगा इसको। कोई इसे कह सकता है कि सरकार झुक गई, कोई ऐसे कह सकता है कि उत्तर प्रदेश पंजाब के चुनावों के ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसानों के हाथ से, खासकर किसानों के, मैं नहीं कहूँगा, किसान नेताओं के हाथ से जो मुद्दा था वह प्रधानमंत्री ने छीन लिया है। आने वाले विपक्षी नेताओं का जो मुद्दा था वो प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों के पहले छीन लिया है। हो सकता है कि यहाँ के बाद, इसके बाद से पंजाब की राजनीति बदलेगी। हो सकता है कि मैं देख सकता हूं कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो सकता है पंजाब के चुनाव में। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि चुनाव होंगे, उसकी जीत और हार इससे तय हो या नहीं हो। महत्वपूर्ण बात यह है, जो प्रधानमंत्री ने इसको रेखांकित भी किया है, इस देश में 10 करोड़ सीमांत किसान हैं जिनको 2 हेक्टेयर जमीन है। जब तक उन किसानों को सिर्फ आप गन्ना और धान और गेहूं के सहारे आप उनकी आर्थिक स्थिति को बदल नहीं सकते, जब तक क्रॉप पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, जब तक उनको वैश्विक बाजार से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनकी स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं। बिल्कुल, मैं बार बार ये कहता हूं, डॉक्टर संगीत रागी, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री खुद देश के सामने आकर कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और कुछ मुद्दों को हम समझा नहीं पाए किसानों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बीजेपी सरकार ने कोई भी कानून वापस नहीं लिया है। हम सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी निपुण सहगल के पास, जो गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर वो इलाका है, वो एरिया है जिसे चोक कर रखा था किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान। आज वहां किसानों का क्या कहना है? निपुण, ओवर टू यू, जरा बात कीजिए उनसे। ये ऐलान उन तक पहुंच गया होगा, कैसी प्रतिक्रिया आ रही है?
बिल्कुल बिल्कुल उनसे बात करते हैं और उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं वो मंच जो पिछले 1 साल से सजा हुआ था और मंच के सामने की जगह यहां से नेता संबोधित करते थे। साल भर तक एक्शन प्लान यहां से बनता रहा और ये पीछे आप जैसे जैसे देख रहे हैं यहां पर पूरे 1 साल में जब भी हम यहां से गुजरे तो लोगों को सुनते हुए भी देखा, अपने नेताओं को। तो यहां से एक तरह से गाजीपुर बॉर्डर में किस तरह का क्रियाकलाप होगा उसकी योजना बनती थी। आज ये मंच खाली पड़ा है। हमें ये बताया गया है कि थोड़ी देर में मंच सजेगा। प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद ये मंच सजेगा। कुछ आंदोलनकारी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जो पिछले करीब 11 महीने से यहाँ पर जमे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। बाबा जी ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बोला है मोदी जी ने, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि अब किसी कृषि कानून वापस होंगे? हम संतुष्ट नहीं है। ये झूठा पर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है और पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। ये जब तक संसद में बिल को जो है पक्का करके नहीं देगा कि हम वापस कर रहे हैं, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। झूठे आदमी की बात कैसे मानने? मुंह जबानी का है, मुंह जबानी बात नहीं मानेंगे, लिखित मानेंगे। फिर लिखित में जब कानून वापस हो जाएगा तब आंदोलन वापस लेंगे। हम वापस लेंगे आंदोलन, ऐसे कहने से नहीं लेंगे। ये तो झूठ बोलने वाला झूठ आदमी की कैसे बात मान ली जाएगी। दूसरी बात ये है कि 3 बिल के साथ में मजदूरों का भी जो बवाल फंसा हुआ है, उनके 8 घंटे करे 12 घंटे करे बैठा है। क्यों नहीं 8 घंटे में आदमी की हस्ती बन लेती है, 12 घंटे काम कैसे करेगा? दूसरे बात पानी बेचा हुआ है, उस बिल को भी वापस कर जो पानी बेचा हुआ है। और बिजली बिल है उसको भी वापस करेगा। वो क्यों लादा हुआ है पब्लिक पर जबरदस्ती? एक बात आप मानते हैं कि गुरु नानक जयंती का शुभ मौका है आज, उस पे आज एक बड़ा शुभ ऐलान हुआ है। जो बात आप लोग सुनना चाह रहे थे, कम से कम वो प्रधानमंत्री ने आज बोली है। हाँ ये बोली है, इसको हम यूँ सत्य नहीं मान सकते साहब। ये गुरु नानक जयंती है, उसके पर्व पे झूठ भी बोल सकता है। ये इंसान एक ऐसा है कि बार बार झूठ बोलता है। पूरे हिंदुस्तान में एक पहला प्रधानमंत्री हुआ है जो झूठ बोल बोल करके इसने सत्ता ग्रहण कर ली। अब विश्वास जब ही होगा, ये लिखित में देगा तभी विश्वास कर सकते हैं। लिखित में जब हो जाएगा तो आंदोलन वापस लेंगे आप? वापस तभी हो सकता है साहब, वैसे नहीं हो सकता। आंदोलन तब वापस होगा जितनी समस्याएं हैं वो सारी की सारी ये हल करे। एक 3 बिल का मामला वो तो मेन है ही है। वो MSP भी बनाने की गारंटी दे कि भाई हम इसको बना रहे हैं। उसके बाद जो है बिजली बिल का जो बिल ने पास किया हुआ है गलत तरीके से और निजी हाथों में दे दिया है। संविधान में साफ लिखा अंबेडकर साहब ने कि बिजली का काम जितना भी है वो सरकारी हाथ में रहेगा और घर घर तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी। निजी हाथों में कैसे दे दी? जो संविधान की बात को भी नहीं मानने का जो आदमी अब वो झूठ बोल रहा है, बहका रहा है, तो ये बात नहीं सुनी जाएगी। आप भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप लोगों के जो नेता हैं यहाँ पर, तो टिकैत जी क्या मेन नेतृत्व है और बाकी भी जी, तो बात हुई है कुछ नेताओं से, कुछ मैसेज आया है आप लोगों को? बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला किया हुआ है कि ये जो अभी हमारे एक बुजुर्ग ने जो बताया कि ये सारे तो डिमांड्स हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा डिमांड ये है कि अब तक 650 से 700 के करीब जो किसान शहीद हो गए हैं इस आंदोलन के में, उनको भी जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हर एक को मिलना चाहिए। ये भी उनमें से एडिशन होगा। तो अभी आप लोगों के नेताओं से कोई मैसेज आया? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ ये मंच जो साल भर से सजा हुआ था, अभी सुबह सुबह का वक्त है, गुरु नानक जयंती का भी दिन है, तो कई लोग उसमें भी गुरुद्वारे भी चले गए होंगे। ये खाली है, क्या ये मंच अभी सजेगा? इस पर कुछ बात होगी? कोई मैसेज आया आप लोगों को? 11-12 बजे के बीच में सारी चीजें होंगी, पूरी पंचायत होगी, पूरे चीज आएंगे, सारे लोग आएंगे। पूरे ऑल इंडिया से ये कवरेज है, सारे लोग आएंगे। बहुत बड़ी बात है। अभी तो जो यहाँ पर आंदोलनकारी जो हमें मिले हैं, इनका ये कहना है कि सिर्फ ऐलान से बात नहीं बनेगी और कानून वापस लेना पड़ेगा संसद में, तब कोई बात बनेगी, तब इसको माना जाएगा कि सरकार वाकई गंभीर है। और दूसरी बात की तरह तरह की दूसरी मांगे भी हैं। हालांकि ये लोग आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और नेताओं का अभी तक क्या रुख है ये इनको पता नहीं है। कह रहे हैं कि 12 बजे के करीब ये मंच सजेगा और उसके बाद पंचायत भी होगी 2 बजे के करीब, तो वहां पर चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे। ठीक है निपुण, आप रहिएगा हमारे साथ, फिर से आपके पास आएंगे क्योंकि अभी भी किसानों के अंदर वो भ्रम दिखाई दे रहा है, वो संशय दिखाई दे रहा है कि ऐलान तो कर दिया लेकिन इसे जमीनी तौर पर कब आखिर किया जाएगा। ठीक है, अब चरणजीत सिंह बरार अकाली दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप तो सरकार से अलग हुए, एनडीए से अलग ही इसलिए हुए थे क्योंकि आपने कहा कि किसानों के साथ सरकार धोखा कर रही है, गलत कर रही है। अब तो ये फैसला
वापस ले लिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इस तरीके से कानून वापस लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो गया है। अब आप क्या करेंगे? अकाली दल की राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है कि आज श्री गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे सभी गुरु नानक नामलेवा संगत को मैं सबसे पहले दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मैं समझता हूँ ये गुरु नानक साहब की कृपा ही हुई है कि जो आज के दिन तीनों काले कानून जो वापस लेने की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। और हम तो पहले दिन से ही बोल रहे थे, सभी किसान बोल रहे थे, देश का किसान खड़ा हो गया था इसके खिलाफ कि ये काले कानून जो है किसान के हित में नहीं है, ये बड़े कारोबारियों और पूंजीपतियों के हित में है, ये रद्द किए जाए। और मैं समझता हूँ ये रद्द किए हैं। और जितने देर आए दुरुस्त आए की बात है, फिर भी जितने लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए और किसान की एमएसपी का परमानेंटली हल किया जाए, एक बात। और दूसरी बात मैं ये बोलूं कि आपने बोला कि ये बहुत बड़ा फैसला और पहली बार हुआ है। जब भी कोई पंजाब से कोई भी आंदोलन चला है, जब भी कोई पंजाब में से कोई भी अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए किसी मांग के लिए कोई आंदोलन चला तो हर बार जीता है। ये तो इमरजेंसी की लड़ाई भी 19 महीने ठीक है बराड़ साहब, सवाल आपके लिए ये पैदा होता है कि ये गुरु नानक देव जी के दिन पे ये कृपा जो है वो बीजेपी के ऊपर ही बरसेगी क्या आने वाले चुनाव में? अब आपकी राजनीति का क्या होगा? स्ट्रेटजी कैसे करेंगे आप डिवाइस? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था आपके हाथ में जो छीन लिया है। ये जो नसूर पंजाब के नहीं देश के किसानों को दिया, ये ऐसा मत सोचे बीजेपी कि सब कुछ इनके हक में पलट जाएगा, ये नहीं होगा। मगर ये जरूर है कि चलो जो मांग थी किसान की वो पूरी हो गई है। मगर ये बोलेंगे कि शायद कोई अभी हमारे हक में हवा चलने लगेगी। ये नसूर दिया किसने था? ये काले कानून दिए किसने थे? इसलिए ये नहीं हो सकता। अब ऐसा हो सकता कि जैसे सभी पार्टियां चुनाव में अपना प्रचार करती है, ये प्रचार करने निकल सकते हैं, इससे ज्यादा इनको कोई बहुत ही प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए सवाल वही था ना, आप लोगों ने साफ कर दिया था, किसानों ने भी साफ कर दिया था कि वापसी से कम पर हम मानेंगे नहीं। अब क्योंकि सरकार ने ये कह दिया कि ठीक है हम समझाने में नाकाम रहे तो अब हम इन किसान बिलों को वापस ले रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बड़े सहयोगी हमारे साथ भी हमारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। और साथ ही ये सवाल जो कि आज इस ऐलान के बाद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कृषि कानून वापसी पर, कि क्या विधानसभा चुनावों पर नजर है सरकार की और इसीलिए ठीक पहले यह फैसला लिया गया। और साथ ही सरकार झुकी है या फिर इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा, ये दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। अब विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी? क्या विपक्ष के हाथों से बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले? और इससे पहले ये जो किसानों का मुद्दा था, क्या इसे पूरी तरह से अब खत्म माना जाएगा? कितना जल्द चुनाव से पहले इस मुद्दे का असर नजर आएगा? पंजाब और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में किसानों का वोट अब किसके साथ जाएगा? ये 5 बड़े सवाल हैं, इनके जवाब हम जरूर ढूंढेंगे। अपने सभी खास मेहमान जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद है, वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।